हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रीजनिंग में तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% ट्रू। आज हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो रीजनिंग में तहलका मचा देगा। शायद आज से पहले आपने सुना हो। देखिए वो है क्या, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, साइलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। इस तरीके के इसमें प्रश्न होते हैं कि सभी गधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बैल हैं, इस टाइप से ये सारी काल्पनिक बातें होती हैं। तो एक पहचान है इनकी कि इनमें जितने भी इस कथन मिलेंगे ये सारे काल्पनिक होंगे, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह के प्रश्न अधिकतर सारे स्टूडेंट और अधिकांश टीचर भी किस तरीके से करते हैं आप जानते ही होंगे कि इस तरीके से डायग्राम बना के करते हैं। इस तरीके से करते हैं, आप भी इसी तरीके से करते होंगे। लेकिन आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जिसके द्वारा आप ये डायग्राम बनाना भूल जाओगे। बिना डायग्राम बनाए केवल देखते ही आंसर बता दोगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 101% बता रहे हैं कि अगर आपने इस पे वर्क कर लिया तो आज के बाद इस न्याय निगमन चैप्टर का आप एक भी सवाल गलत नहीं करके आओगे। और देखते ही, बिना पेन के आप देखते ही आंसर बता दोगे। बस थोड़ा सा इस पे माइंड लगाने की आवश्यकता है आपको। तो देखिए, इसके लिए आप नोट्स बनाते चले, थोड़ी थ्योरी लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करिए। सबसे पहली बात, इसमें सभी या कुछ से संबंधित प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? सभी या कुछ या कोई, इस तरीके से इसमें प्रश्न आते हैं। पहली पहचान है ये इसकी, ठीक है। इसमें या तो सभी लिखा हुआ मिलेगा या कुछ मिलेगा या कोई मिलेगा लिखा हुआ, ठीक। अब देखिए उसके बाद इसमें स्टेटमेंट में दो ही टाइप होते हैं। क्या? देखिए ये स्टेटमेंट है यानी कि कथन है ये। तो आपको जो स्टेटमेंट मिलेंगे वो किस टाइप से मिलेंगे? दो टाइप के स्टेटमेंट होंगे आपके, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सभी या आपको मिलेगा कुछ। अब इन दोनों की एक निगेटिव फॉर्म भी होती है। सभी की निगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? कोई नहीं। सभी की निगेटिव फॉर्म बनेगी कोई नहीं। सभी की निगेटिव फॉर्म कोई नहीं। और कुछ की निगेटिव फॉर्म आप क्या बनाओगे? तो कुछ की निगेटिव फॉर्म बनाएंगे कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या फॉर्म बनाएंगे? कुछ नहीं। सभी कोई नहीं। यानी कि इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो एक निगेटिव सेंटेंस होता है। सभी, जैसे कि हमने ये लिखा था सभी गधे कुत्ते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस। कोई नहीं तो इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव। नहीं आ गया तो इसमें ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। बस दो बातों का ध्यान देना है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्लस माइनस। अब आपको करना क्या है इसमें? इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे बस आप उस पहले सबसे पहले आप उनको ये पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। बहुत छोटी सी पहचान है, सभी जानते हैं। सभी गधे कुत्ते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। कुछ कुत्ते बैल हैं तो ये भी पॉजिटिव। कोई बैल घोड़ा नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव। कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं तो इस सेंटेंस को भी हम क्या कहेंगे? निगेटिव। तो सबसे पहला काम हमारा होता है पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान करना। जो हमारे स्टेटमेंट दिए होंगे सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं? चलिए उसके बाद हम चलते हैं, जो कंक्लूजन दिए रहते हैं, निष्कर्ष दिए रहते हैं। सबसे पहला हमारा काम है स्टेटमेंट में पॉजिटिव और निगेटिव का पता लगाना। उसके बाद हम करते हैं जो हमारे क्वेश्चन के नीचे निष्कर्ष दिए रहते हैं, 2 या 3 निष्कर्ष होते हैं, वो भी ऐसे लिखे रहते हैं कि कुछ घोड़े कुत्ते होंगे या नहीं होंगे, ये बताना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें भी हमें यही पॉजिटिव और निगेटिव फाइंड करना है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। बस इसके द्वारा आप इस
चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसी में हम सब चीज़ आपको अभी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए कैसे कथन है, हमने 4 कथन लिखे हैं। यहाँ ए और बी हमने लिया है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं, सभी घोड़े गधे हैं, कुछ भी XYZ लिख सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए ए और बी लिख लिया। ठीक, अब हमें करना क्या होता है इस तरह के सवालों में, डायग्राम को देखिए। ये अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो अपने माइंड से वो डायग्राम बनाने वाली जो कंडीशन आती है वो आप निकाल दीजिए। 101% मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर का आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बड़े आसानी से और बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे, गलत बिल्कुल नहीं करके आएंगे। क्योंकि डायग्राम बनाने की कंडीशन में कभी कभी डाउट आ जाते हैं, उसमें कंफर्म नहीं कहलाता कि यही इसका आंसर होगा, लेकिन इससे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। आप बड़े ध्यान से बस इसे एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा प्लस और माइनस। अभी हमने बताया सभी ए बी हैं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं आ गया तो निगेटिव, पॉजिटिव और ये निगेटिव। सबसे पहला काम हमारा होता है प्लस माइनस लगाने का। ठीक, सबसे पहला काम इतना। उसके बाद अब इसमें जो शब्द हमारा सभी है, एक बात ध्यान से समझ लेना कि देखिए एक चीज और ध्यान देनी है बस आपको, सभी और कुछ ये 2 अलग कैटेगरी चलती हैं। सभी के लिए हम बोलते हैं 100 और कुछ के लिए हम बोलते हैं 50। 100 और 50 क्या है ये, ऐसे मान के चलिए कि 100 है कोई चीज़ सभी है तो हम यानी कि 100% है, और कोई चीज़ कुछ है तो इसका मतलब हमने मान लिया 50% है। हम कह रहे हैं भाई कि कुछ गधे घोड़े हैं मतलब 50% है। अब कह दिया जाए कि सभी गधे घोड़े हैं, इसका मतलब 100% गधे घोड़े हो गए। तो सभी को हम क्या कहेंगे 100% और कुछ को क्या कहेंगे हम 50। तो सभी को हम बोलेंगे 100 और कुछ को हम बोलेंगे 50। लेकिन सभी के साथ एक चीज़ और जुड़ी रहती है कोई, क्योंकि इसका निगेटिव सेंस क्या आता है कोई, तो कोई को भी हम क्या वैल्यू देंगे 100। और कुछ के साथ आ जाता है कुछ नहीं, तो इसको भी क्या वैल्यू दी जाएगी 50। तो सभी आ जाए कहीं भी या कोई आ जाए तो इसको हम वैल्यू बताएंगे 50 100 और इसको हम बताएंगे 50। कैसे, देखिए सभी ए बी हैं तो सभी के साथ जो ये शब्द होगा यहाँ उसकी वैल्यू बोलेंगे हम 100। ठीक, कोई के साथ जो शब्द होगा उसकी वैल्यू भी 100। अभी बताया था कि सभी और कोई, इसको हम क्या वैल्यू देंगे 100 वैल्यू देंगे। ठीक, अब कुछ के साथ जो भी शब्द जुड़ा हुआ होगा उसको क्या वैल्यू देंगे हम 50, और यहाँ भी कुछ है तो इसको हम क्या देंगे 50। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इस पर ये जो भी 2 नाम आएंगे 2 शब्द आएंगे उसको 100 और 50 की वैल्यू लिखना। तो सभी या कोई, इसके साथ जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा इसको हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाद वाले शब्द को हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट को हमने क्या दे दिया 100, कुछ के साथ आया है तो 50। ठीक, उसके बाद ये देखिए, अब इधर देखिए, अब हमें ये जो वैल्यू है दोनों ये वाली, ये ऑब्जेक्ट हैं सारे, ये सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाएगी इसके हिसाब से। ओके, अब हमें जो ऑब्जेक्ट को वैल्यू देनी है इसको 100 या 50 कैसे देंगे वो इसको ध्यान से देखना। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिख दो 50, ये निगेटिव है तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिख दो 100, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू लिख दो 50, निगेटिव है तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने 100। तो इस तरीके से यहाँ जो भी शब्द आएंगे उसकी वैल्यू हम इस कंडीशन को देखते हुए लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात? एक बार में समझ में नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक, आगे तो सबसे पहला बस हमारा काम यही होता है कि जो भी कथन दिए होते हैं उस कथन में हमें प्लस माइनस लगाना और ये 100-50 की वैल्यू लिखना। निष्कर्ष भी दिए होंगे, कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं, उसमें भी यही काम करना है, प्लस माइनस लगाना और 100-50 लगाना। इतना काम करने के बाद अब हम देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ये इसमें 3 कथन दिए गए हुए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि निष्कर्ष ए अनुसरण करता है या 2 अनुसरण करता है या कोई भी अनुसरण नहीं करता। आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए मुझे इतना मालूम है
कि आपको अभी ये स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई नई चीज़ सीखी जाती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार ये सीख ली तो समझ लीजिए कि इसके बाद ये आपको बड़ा ही आसान लगने लगेगा। केवल आप देखते ही आंसर बता दोगे, आपको ये प्लस माइनस जो हमने बताया ये भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। लेकिन बस एक बार आप इसको ध्यान से मन लगा के समझ लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो देखिए हम इसे कैसे बताएंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, प्लस माइनस लगाना। ये सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लगा दिया, सही है। उसके बाद देखिए इस पे भी लगा दीजिए, ये नहीं आया है, ये नहीं है, दोनों निगेटिव सेंटेंस है। अब आप एकदम बताइए कैसे। देखिए उसके बाद हमने क्या बताया था कि इन पे 100 और 50 लिखना। तो कोई के साथ अगर जो भी सब्जेक्ट आएगा तो वो 100 होगा, कोई के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा वो 100 होगा, और सभी के साथ भी जो भी सब्जेक्ट आएगा वो 100 होगा। ओके, ऐसे नीचे लिखेंगे, कुछ के साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो 50 होगा, कुछ के साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो भी 50 होगा। ठीक, हमने ये लिख दिया सब्जेक्ट को 50, 100, 50। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट में हमने बताया था कि जो सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100 होगा, निगेटिव वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100 होगा, पॉजिटिव वाले सेंटेंस में 50 होगा, निगेटिव वाले में ये 100 होगा, ये भी निगेटिव तो 100 होगा। ठीक, इतना काम हमें सबसे पहले करना है। अब उसके बाद क्या है, देखिए निष्कर्ष हमें बताने कि क्या ये निष्कर्ष सही है। अब हम इस निष्कर्ष पे विचार करेंगे। कुछ नीला जल नहीं है। अब देखिए यहाँ नीला और जल की बात हो रही है, तो इन कथन में देखिए कि नीला और जल कहाँ आया होगा। नीला इस सेंटेंस में आया है और नीला इसमें आया है और जल इधर आया है। तो अब हमें ये देखना है कि नीला और जल में आपस में संबंध बताना है। तो नीला और जल में या तो इसमें संबंध बता सकते हैं इन दोनों को लेकर के, या इसको इसके साथ लेकर के संबंध बता सकते हैं। ठीक, तो अब हमें देखिए कि मान लीजिए हमें इसमें तो है जल, इसमें है नीला, तो जल और नीला देखो दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे वर्षा। यहाँ देखिए इसमें जल और इसमें नीला है, लेकिन यहाँ पे वर्षा और यहाँ पे क्या है, बादल है। तो जब भी हम दो सेंटेंस को मिला के, क्योंकि ये जो निष्कर्ष निकलेगा वो इन दोनों से निकलेगा या इन दोनों से निकलेगा, ये हमें पहचानना पड़ता है। तो देखिए कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें जल के साथ वर्षा आया है, यहाँ नीले के साथ बादल आया है। तो हमें जल में और नीले में रिलेशन बताना है, तो इनके साथ ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है या जो भी शब्द आएगा वो कॉमन होना चाहिए, तभी हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब तो ये जो निष्कर्ष निकला है ये इसको और इसको निकला है, इन दोनों को लेकर के आया होगा। अब इन दोनों में देखिए ये निगेटिव और ये कैसा है, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना है कि जब निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जुड़ेंगे तो कैसा सेंटेंस आता है, निष्कर्ष कैसा निकल के आता है, निगेटिव आता है। यानी कि यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखनी है कि अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो हमारा कंक्लूजन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अगर हम दो माइनस माइनस या दो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो हमारा जो कथन आएगा, निष्कर्ष आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अगर हम दो निगेटिव निगेटिव को जोड़ते हैं तो यहाँ लिख देंगे नॉट वैलिड, यानी कि वो जुड़ेगा ही नहीं। अगर हम दो निगेटिव सेंटेंस को आपस में जोड़ने लगें तो वो नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कभी कभी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें 3 सेंटेंस जोड़ने होंगे, प्लस माइनस प्लस, अगर इस टाइप से जोड़ने हो हमें 3 सेंटेंस तो क्या आएगा, देखिए 2 प्लस है और 1 निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। अगर 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, कंडीशन बनेगी नॉट वैलिड, यानी कि 2 निगेटिव जब भी आ जाते हैं तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब इसमें देखिए, तो पहला निष्कर्ष माइनस और प्लस को जोड़ करके माइनस आना चाहिए, बिल्कुल बात सही हो रही है इसको देखते हुए, ठीक है। अभी 100% श्योर नहीं कह सकते, समझ लेना ध्यान से। सबसे पहले हमने चिन्ह देखा, पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव आना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये देखिए कि ये जो हमारा जो कॉमन वाला पार्ट था, ये जो कॉमन वाला, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में ये जो कॉमन वाला शब्द है, इसमें वैल्यू देखिए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। तो ये जो कॉमन वाला शब्द होता है इसकी एक जगह वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, तभी ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ करके
कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, चाहे एक जगह शो हो या दोनों स्थान पर शो हो। तो इसका मतलब हमें यहाँ दोनों स्थान पर शो है, तो ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू होगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि कुछ नीला जल नहीं है, हाँ ये कंक्लूजन सही है। तो बात समझ में आई? दोबारा समझ लीजिए कि हम ये देखते हैं कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है किन दो सेंटेंस को मिला करके प्राप्त हुआ होगा, ये जो निष्कर्ष है। तो ये निष्कर्ष इस वाले और इन दोनों को मिला करके ये निष्कर्ष निकला होगा। अब इन दोनों को जब हमने देखा कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके निगेटिव निष्कर्ष निकालते हैं, तो निगेटिव आया होगा, ये बात सही होगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो इन दोनों में ये जो कॉमन वाला शब्द है इसमें एक जगह पर इसकी वैल्यू शो होनी चाहिए, और जहाँ की इसमें दोनों जगह शो है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, 100% ट्रू हुआ। लेकिन एक कंडीशन और अभी समझनी थी, क्या कि देखिए अगर यहाँ पे देखिए इसमें नीला कितना लिखा हुआ है, नीला 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर जल कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। देखिए ऊपर जल की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है। अगर यहाँ पे जल की वैल्यू होती और यहाँ पे 100 होती तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता, क्योंकि कथन में इसकी वैल्यू 50 और यहाँ पे 100 बोली जाएगी तो वो गलत है। मतलब हम 50 को 100 नहीं कह सकते, लेकिन 100 को 50 कह सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ 100% है तो वो 50% भी होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कथन में किसी शब्द की वैल्यू 100 है तो हम उसे 50 कह सकते हैं, लेकिन अगर 50 है तो हम उसे 100 नहीं कह सकते निष्कर्ष में। तो इस वजह से वो हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता। दूसरे वाले निष्कर्ष पे विचार करेंगे कि ये सही है या गलत है। अब यहाँ देखिए जल और नीले का निष्कर्ष आया है, जल और नीला, और यहाँ भी नीला और जल ही है, तो ये भी नीला और जल, ये भी जल और नीला, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे है। तो मतलब ये है कि ये निष्कर्ष इन दोनों को मिलाने से निकला था, तो ये निष्कर्ष भी किन दोनों को मिलाने से आएगा, इन दोनों को मिलाने से ही आएगा। ठीक, देखिए इन दोनों को मिलाने से आएगा। तो अभी हमने देखा था ये माइनस ये प्लस, तो ये तो निगेटिव था, यहाँ भी निगेटिव है, बात तो सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे नीला की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100, यहाँ पे नीला की वैल्यू कितनी है 100, और हम इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे नीला कितनी है, देखो नीले की वैल्यू 50। अभी हमने बताई थी अगर स्टेटमेंट में किसी की वैल्यू 50 है तो निष्कर्ष में वो 100 नहीं हो सकती। इस वजह से ये वाला कंक्लूजन हमारा रोंग है, केवल पहला सही है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नीले की वैल्यू 100 है, और ऊपर देखिए दूसरी वाली स्टेटमेंट में यहाँ तो नीले की वैल्यू 100 है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमने ये देखा कि ये जो निष्कर्ष है हमारा वो पहला और तीसरा कथन मिल करके दे रहे हैं, तो ये दूसरे का कोई मैटर नहीं है, केवल पहले की और तीसरे की बात है। तो पहले में और तीसरे में देखेंगे कि नीले की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो इस वजह से यहाँ पे 100 नहीं होनी चाहिए। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी थी। थोड़ा समझने में आपको लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपने एक बार ध्यान से समझ लो तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ये कभी भी गलत नहीं होगी, इससे 101% आंसर करेक्ट आएगा। तो क्या ध्यान देना था, प्लस माइनस 100 और 50। ठीक, तो आप ये इस वीडियो को देख करके आप इसके नोट्स बना के लिख लेना, आपको समझने में आसानी होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इसमें करना क्या है आपको, कि ये ध्यान देना है कि हम जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं कौन से दो निष्कर्षों, कौन से दो कथन को मिला करके प्राप्त होगा। उसके बाद ये बात बताइए कि प्लस माइनस को मिलाएंगे तो माइनस आएगा, अगर प्लस प्लस को मिलाएंगे तो प्लस आएगा, और अगर दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो वो नॉट वैलिड हो जाएंगे। ठीक, ये हमने यहाँ लिख दिया है, तो इस प्रकार से आप नोट्स बना लेना। लेकिन अभी एक कंडीशन और रह गई है कि आप कभी सोचते हैं कि देखा होगा आपने कंक्लूजन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि या तो फर्स्ट या सेकंड, यानी कि आइदर वाली कंडीशन बन जाती है कि निष्कर्ष 1 सही होगा या निष्कर्ष 2 सही होगा। तो या वाली कंडीशन कैसे बनेगी, अब हम उसको समझेंगे कि या वाली कंडीशन कैसे बनती है। आइए एक अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपने एक सवाल लिया है, कुछ कुत्ते जानवर हैं
कुछ जानवर बिल्ली हैं, निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सी कंडीशन बनती है। तो अभी जो हमने समझाया, सबसे पहले अपना वही काम करेंगे, प्लस माइनस लगाना। तो देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम निष्कर्ष के बारे में सोचेंगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो देखिए कुत्ता और बिल्ली कौन से स्टेटमेंट में, इन दोनों में। तो ये दोनों ही, ओनली दो ही स्टेटमेंट थे। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, यानी कि इन दोनों को मिलाने से ही तो ये निष्कर्ष बनेगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक, अब देखिए नीचे वाले को देख लो। इसे देखते ही आपको पता चल गया कि जब हम दो पॉजिटिव सेंटेंस को मिलाएंगे तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं आता, क्योंकि ये कुत्ता और बिल्ली है। देखो इसमें भी, यहाँ भी कुत्ता और बिल्ली की बात हो रही है। तो इसका मतलब कुत्ता इसमें है और बिल्ली इसमें है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ करके यही स्टेटमेंट बनेंगे। कोई ऐसा नहीं कि ये केवल इसी से आया होगा। तो दोनों पॉजिटिव को मिलाने से ये वाला निगेटिव तो आना नहीं है। तो ये कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। ठीक, देखते ही पता चल गया हमें, बिना डायग्राम के तुरंत देखते पता चल गया कि ये वाला निष्कर्ष गलत है। अब इसकी बात चल रही थी, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव आता है, ये बात सही होगी, एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब दूसरी कंडीशन हम क्या देखते थे कि 100 और 50 वाली बात भी तो देखते थे। कुछ के साथ जो शब्द होगा वो 50, कुछ के साथ जो शब्द होगा वो 50, और पीछे ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिव है तो 50 होता है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी 50 होगा। ये कुछ के साथ आया है तो 50, ये कोई आया है कोई तो कोई के साथ आता है 100। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये हमारा 50 होगा। इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे तो 100 होगी क्योंकि हमें पहले पता चल चुका है। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक, अब इन दोनों सेंटेंस को मिला करके ये हमारा बन जाएगा। पीछे हमने क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि जिन दो क्वेश्चनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके निष्कर्ष निकालने की बात हो रही है। तो इनमें ये जो कॉमन वाला शब्द है ना, कॉमन वाला शब्द देखो, जानवर, जानवर, यहाँ जानवर की वैल्यू 50 और यहाँ भी जानवर की वैल्यू 50 है। जब भी दो स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ते हैं तो ये कॉमन वाली जो वैल्यू है कम से कम एक स्थान पर 100 होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों को एक जगह जोड़ करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो क्या आंसर ये लगाएंगे कि दोनों ही गलत हैं? नहीं। अब हम बताते हैं आपको या वाली कंडीशन कहाँ बन सकती थी। अब देखिए आइदर वाली, या वाली कंडीशन कैसे बनेगी। अगर कोई दो कंक्लूजन गलत हैं, दोनों गलत हैं, और उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देखिए इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं। देखो सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम। अगर कहीं दो निष्कर्ष दोनों गलत हों और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम हों तो समझिए कि वहां हम क्या कहेंगे, या वाली कंडीशन बोलेंगे कि निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो आंसर इसका जो आएगा हमारा वो ये आएगा कि अनुसरण मतलब निष्कर्ष एक या दो फॉलो करता है। अनुसरण एक या दो अनुसरण करता है। ठीक, ये कंडीशन बनती थी या वाली। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये ट्रिक थोड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब आपको समझने में थोड़ी सी हार्ड लगी होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो जब कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रेंज तो लगती ही है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर पक्का आप जो है कभी इसे नहीं भूलोगे। और कुछ सिचुएशन इसमें बन सकती हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और समझते हैं। ये हमने 4 कथन लिखे हुए हैं और इस पर 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा काम क्या था, प्लस माइनस लगाना। तो इसको देख का ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कंक्लूजन पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये तीनों ही निष्कर्ष हमारे पॉजिटिव है। तो पहले प्लस माइनस लगाया
उसके बाद क्या करना होता है कि ये भी हमारा जो 150 लिख दिया। 150 को आप पहले बता चुके हैं कि सभी के साथ 100, कोई के साथ भी 100, कुछ के साथ 50 आना है। और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, ये पिछले वाले से देखना है कि अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो ऑब्जेक्ट 50 होता है, अगर निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा 100 होता है। ये पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो 50। ओके, यही चीज़ यहाँ पे देखनी है। कुछ का है तो 50, सभी है तो 100, कुछ 50। ये तीनों ही पॉजिटिव थे तो ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। ओके, अब आगे को देखिए। सबसे पहला हमने निष्कर्ष देखा कि जल और वर्षा की बात हो रही है। तो जल और वर्षा किस स्टेटमेंट में आया होगा? देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट ही है कि वर्षा और जल की बात आई है। तो ये जो निष्कर्ष निकला है वो केवल पहले स्टेटमेंट से ही निकाला गया है। तो इसका मतलब पहले स्टेटमेंट देखिए पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। बात सही है, पॉजिटिव है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी ऊपर वैल्यू 50 हो और नीचे 100 हो। देखिए यहाँ तो सारी 50 ही हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर अगर इनकी वैल्यू 100 भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम 100 को 50 लिख सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू हो गया। अब हम दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। सभी पहाड़ नदी हैं। अब पहाड़ और नदी देखिए कहाँ आया है, ये रहा नदी और पहाड़। तो थर्ड स्टेटमेंट से आया है नदी और पहाड़, यहाँ भी पहाड़ और नदी। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव निकलना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ ये देखिए कि नदी की वैल्यू तो 50 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ की वैल्यू 100 है। तो कहीं ऊपर पहाड़ की वैल्यू 50 तो नहीं है। देखो ये मतलब ये जो निष्कर्ष निकला है हमारा तीसरे से निकला है तो हमें केवल तीसरे में ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 50, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया 100। तो ये गलत है क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक, तीसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। वर्षा और पहाड़। वर्षा और पहाड़ देखिए कहाँ आया, वर्षा तो यहाँ है, इसमें जल इसके साथ, पहाड़ यहाँ पे आया है, वर्षा यहाँ आया है, पहाड़ इसमें आया है। तो इसके साथ वर्षा के साथ जल है लेकिन यहाँ पहाड़ के साथ नदी है, तो ये कॉमन नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते। तो पहाड़ वाला देखिए दूसरा स्टेटमेंट ये रखा, इसमें वर्षा के साथ जल है और यहाँ पहाड़ के साथ जल है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब भी दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उनका ये जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो कॉमन होगा और उनमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कभी भी जब दो स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं तो वर्षा और पहाड़ का तो निष्कर्ष निकालना है, लेकिन कॉमन क्या है, जल। यहाँ जल की वैल्यू 50 और यहाँ भी 50 है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दो स्टेटमेंट तभी जुड़ सकते हैं जब वहाँ दोनों जगह से एक जगह कम से कम 100 हो। तो अर्थात ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा केवल पहला निष्कर्ष ही सही है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन कि जो दो सेंटेंस हमारे गलत होते हैं कभी उनमें या वाली कंडीशन तो नहीं बन रही, क्योंकि या वाली कंडीशन बन सकती है। और या वाली कंडीशन कहाँ बनती है, या वाली कंडीशन कहाँ बनती है, जहाँ पे दो निष्कर्ष गलत हो, दो निष्कर्ष गलत हो और उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। देखिए इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम है नहीं, यहाँ पहाड़ और नदी की बात है, यहाँ वर्षा और पहाड़ की बात है। तो इसका मतलब ये तो या वाली कंडीशन नहीं बनेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको यहाँ इसमें समझा दी है। बस आप इसको एक बार रिमाइंड करके दोबारा समझ लेना अगर समझ में नहीं आई है तो, और इसके नोट्स बना लेना। इसके नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद आप इसको फिर कभी भी दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए एक एक्सेप्शन हो रहा है, वो आप लिख लीजिए। देखिए सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं में या वाली कंडीशन नहीं बनती, या वाली कंडीशन नहीं बनती।
मतलब क्या है कि अभी हमने बताया था कि या वाली कंडीशन कहाँ बनती है, जहां दो निष्कर्ष गलत होंगे और उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होंगे, वहां या वाली बनेगी। लेकिन जैसे यहाँ देखो सभी लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है। अगर यहाँ सभी है और यहाँ कोई नहीं है, कोई, अगर यहाँ होता कि कोई वर्षा पहाड़ नहीं है, ठीक है नहीं, तो सभी और कोई नहीं अगर ये आएंगे तो उसमें या वाली कंडीशन नहीं बनेगी, चाहे सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। लेकिन वहां सभी और कोई नहीं अगर आएगा तो या वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ओके, कृपया अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम टीचर इसको पढ़ाते हैं, अधिकांश टीचर भी और स्टूडेंट भी वही डायग्राम बना करके इस चैप्टर को कराते हैं। लेकिन मैं 101% आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये सीख लिया तो इससे न्याय निगमन वाला ये जो चैप्टर है बहुत ही फास्टली आप कर सकते हो। देखिए अभी आपको ये समझाया है, इस वजह से ये प्लस माइनस लगाना पड़ रहा है, वरना अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये प्लस माइनस भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस प्रश्न को पढ़ करके ऐसे ही और आपको पता चल जाएगा, ना ये 150 लिखने ना ही ये प्लस माइनस लिखना। लेकिन स्टार्टिंग में आपने सीखा है कॉन्सेप्ट तो इसी वजह से ये बताना पड़ता है, वरना जब आप खुद अपने से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर आ जाए। धन्यवाद।